जी, ये एग्जैक्टली उसी तरह ही है। इसका इंटरफेस भी जैसा आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर का था, और इसमें बहुत माइनर सा चेंज है। वो हर इसके जितने भी टूल्स हैं एडोब के, एडोब फोटोशॉप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इलस्ट्रेटर थोड़ा सा डिफरेंट है, एडोब प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट वो वीडियोस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एडोब लाइट रूम वो आपकी इमेजेस की कलर ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल आपको एक ही चीज़ फील होगी कि मैं एक ही सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप न्यू फाइल ओपन करते हैं तो आपके सामने ये प्री मेड कुछ टेम्पलेट्स होंगे जिस पे आप काम कर चुके हुए हैं। ठीक है, टॉप पे आपके पास ये सेव्ड के ऑप्शन आ रहे हैं, फोटो इमेजेस के लिए। प्रिंट अगर करना है तो प्रिंटिंग के जितने पेपर्स यूज़ होते हैं A3 A4 साइज, वो सारे सारे आएंगे। फिर ये बाकी आर्ट इलस्ट्रेशन वेब मोबाइल वगैरह ये सारे। तो हम इसमें यहाँ टॉप पे जितने भी हैं उनको बेशक अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ रहा है। विड्थ आप यहाँ पर भी, यहाँ पे एग्जैक्टली वही विड्थ होती है और हाइट होती है जो आपको रिक्वायर्ड हो। इलस्ट्रेटर के अंदर तो वो मैटर नहीं करता इतना, अगर 1000 बाय 1000 का भी आपका बोर्ड है तो हम उसको 2000 बाय 2000 भी प्रिंट कर लें तब भी कोई मसला नहीं होता। 10,000 बाय 10,000 भी प्रिंट कर लें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो लॉसलेस इमेज होती है, इमेज नहीं होती बेसिकली, लॉसलेस वेक्टर होता है जो ज़ाया नहीं होता, ख़राब नहीं होता। ठीक है, पिक्सलेट नहीं होता। जो एडोब फोटोशॉप है ये पिक्सल्स के ऊपर ही काम करेगा, ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस को मिला के हमारी एक इमेज बनाता है। तो इसमें एग्जैक्ट वही साइज़ हमने रखना है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मैंने फ़ोन का साइज़ लेना है तो फ़ोन के साइज़ में अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 720 विड्थ है तो 1280, ठीक है, ये 1286 इसकी हाइट है, और रेजोल्यूशन 72 रेजोल्यूशन है इसकी। तो इसमें होगा क्या कि ये एग्जैक्टली 720 × 1286 की रेजोल्यूशन बनेगी, और 1 इंच स्क्वायर के अंदर, 1 इंच बाय 1 इंच के एक स्क्वायर के अंदर 72 पिक्सल्स होंगे, 72 बॉक्सेस होंगे छोटे छोटे। और इसको अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास ये एक आर्ट बोर्ड बनेगा। ठीक है, ये अब हर मोबाइल के अंदर यूज़ हो सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप का अगर मैं स्टेटस बना रहा हूँ तो वो हर मोबाइल के अंदर यूज़ हो सकता है। लेकिन आईफोन एक्स हो गया या सैमसंग S10 हो गया या 20 हो गया, ठीक है, इसी तरह रियलमी या हवावे, उसमें जो भी अप मॉडल हैं उनका एक रेजोल्यूशन होती है, स्क्रीन का साइज होता है। ठीक है, वो जितना नया मोबाइल होता है उतनी वो साइज उसकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं ताकि जितनी क्लियर इमेज हमें आ सके उतना बेहतर रिजल्ट हमें मिले। तो अगर हम यूट्यूब पे देखें, यहाँ पे यूट्यूब को भी ऑन करें और कोई भी वीडियो हम ऑन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं पिक्सल्स के। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास। अब ये फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम प्रॉफिट अगर मेरे सामने एक स्टोरी आ रही है, और यहाँ पे इसको मैं स्किप करता हूँ एक सेकंड। तो ये नीचे सेटिंग्स में अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ क्वालिटी मुझे शो कर रहा है 360p। 360p क्या होता है, जिसके अंदर जो हाइट है हमारी, सॉरी जो विड्थ है हमारी, ये ये 360 होगी, मतलब इससे भी आधी। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर, नहीं इसका ये वो अटैच नहीं होता, चले। 360 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आती है वो मेरे पास आती है 480p की। ठीक है, फिर 720p की। स्टार्ट हो रही है ये 144 से। इसको मैं 144 पे क्लिक करता हूँ, जूम करता हूँ। अब आप इसकी इमेज क्वालिटी को चेक करें। ठीक है, ये 144p के ऊपर है। ठीक है, दोबारा मैं सेटिंग पे जाता हूँ, 144 की जगह इसको 240 करता हूँ। इसकी इमेज क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, यहाँ पे आपको टेक्स्ट में भी नजर आएगा। फिर इमेज क्वालिटी पे जाके 240 की जगह मैं 480 कर देता हूँ। अब आप देखें इसका थोड़ी सी क्लैरिटी और मज़ीद आ गई। फिर सेटिंग में जाके 480 की जगह 720 कर देता हूँ। अब ये मज़ीद बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई।
जैसे जैसे इसका साइज में इंक्रीज करता जाऊंगा, इसके अंदर पिक्सल ज़्यादा आते जाएंगे, जिसकी वजह से, और इसका साइज भी बड़ा होता जाएगा, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर मुझे ये और मज़ीद बेहतर नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी 720 से भी ऊपर जाती है। अगर मैं शायद कोई और यहाँ पे वीडियो लगाता हूँ, तो इसमें एच डी भी ऑप्शन आता है, 1080p। ठीक है, 1080p के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो हमें यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है। यही अगर मैं क्वालिटी इसको 144 पे ले जाऊँ, तो आप देखें मुझे चीज़ें ब्लर नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी मैंने 144p मतलब बहुत छोटे साइज़ पे कर दी है। ज़्यादातर जो मोबाइल के ऊपर हम मूवीज़ देख रहे होते हैं, या ये लोकली जो मार्केट के अंदर लोग मोबाइल में मूवी देख रहे होते हैं, तो वो 360p पे उनको फिल्म मिलती है। उसका साइज़ बेसिकली कम होता है। वो एक पूरी 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की फिल्म है, वो 360p पर है, तो वो हमें मिलेगी 200 MB की, 200 MB की, 300 MB की पूरी फिल्म। अगर 720 के साइज में, बड़े साइज में क्लियर क्वालिटी में अगर मैं को मूवी डाउनलोड करूं, तो वो तकरीबन 1 GB तक की मुझे साइज उसका मुझे मिलेगा। अगर 1080 पे मैं कर लूँ कोई भी वीडियो, कोई मूवी, तो वो मुझे एक 2 घंटे, 2.5 घंटे की जो मूवी है, वो तकरीबन 2-2.5 GB की पड़ेगी। ठीक है, बहुत बड़ा उसका साइज हो जाएगा। ठीक है, और क्वालिटी डेफिनेटली उसकी उतनी हाई हो जाएगी। तो इसमें छोटी छोटी डिटेल्स भी जो होंगी ना, वो भी मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आग जलती है तो उसके ऊपर जो शोले हैं, वो मुझे क्लियर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ फायर वर्क, नहीं, बोन फायर होगा। ठीक है, बोन फायर वीडियो 4K लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये, इसको मैं, अब 2160p भी है, लेकिन आई थिंक ये मेरा सिस्टम तो उतना सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर मैं 2160p पर भी आ गया हूँ, तो ये, इसको चलने में भी जारी बात है उतना ही वो आएगा लोड मेरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और इसको मैं स्पीड भी इसकी बहुत कम कर देता हूँ यहाँ से, और फिर मैं इसको प्ले करता हूँ। अब अगर ये देखें, तो ये आपको छोटे छोटे जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, मे भी जब मैं इसको कम करूँ, 144 पे ले आऊँ, तो वो चीज़ तो आपको नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, उल्टा आपको जो फायर है वो भी बहुत अजीबो गरीब सी नज़र आ रही है। इसी तरह इसको 720 पे ले जाऊंगा, तो मुझे वो थोड़ी बहुत नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब मैं उसको 2160p पे ले जाऊंगा, अब लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा, और मुझे फायर जो है वो और मज़ीद क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लेना अपना, कि साइज फोटोशॉप के अंदर बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये पिक्सल के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पे हमने पिक्सल सेलेक्ट भी इसको किया हुआ है, और पोर्ट्रेट मोड में चला गया हूँ, पिक्सल पर इन 72 मैंने रखा हुआ है। और इसको अगर मैं क्रिएट करता हूँ, बेसिकली एक दफ़ा तो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, इसको मैं 72 की जगह 300 कर लेता हूँ। ठीक है, 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल हो, तो ये जो 720 बाय 1286 है, ये बेशक साइज इतना होगा, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स भी मुझे नज़र आएंगे, बहुत हाई क्वालिटी में हो जाएगी अगर मैंने 300 किया हुआ है। और अगर मैंने 72 रखा हुआ है, तो वो कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। इसके अंदर अगर मैं कुछ कलर्स डाल देता हूँ, और फिर उसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बॉक्स लिया, स्क्वायर बनाया, से एग्जैक्टली उसी तरह का आइकन है जिस तरह वहाँ पे था। फिल में जाऊँगा, यहाँ पे फिल के अंदर यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट पे अप्लाई किया, और ये ग्रेडियंट मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह इधर भी जाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, फिल में जाते हैं, ग्रेडियंट पे क्लिक किया, और ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको भी मैं सेव करता हूँ, Ctrl Alt Shift S। जेपीजी रखा हुआ है, मैक्सिमम क्वालिटी रखी हुई है, 100% क्वालिटी रखी हुई है, बाकी सब कुछ वही है, 720 × 1286 है।
और साइज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हमें देखेंगे तो 84 KB का मुझे ये साइज दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, मुझे पता तो चल रहा है 84 KB है। इसका हम चेक कर लेते हैं, इसका क्या साइज मुझे शो करता है। जेपीजी मैक्सिमम और ये 100, और यहाँ पे भी मुझे 83.45, ऑलमोस्ट 84 ही मुझे शो कर रहा है। यहाँ पे भी ठीक हो गया, ये मेरे पास ये भी 100% है और वो भी 100% है। इसी तरह अगर मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, 720 की जगह अ, इसको हम करते हैं 1080 इंटू 1920। ठीक है, ये साइज मेरे पास नेक्स्ट आता है इससे, जो थोड़ी और हाई क्वालिटी। अब ये और ये तकरीबन सेम साइज ही आता है। ठीक है, प्रोपोर्शन इसकी सेम ही आ रही होती हैं। और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट करना है, इसका भी मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। जितने ज़्यादा कलर्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इमेज का साइज। ये जेपीजी मैक्सिमम ये सारा कुछ है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो 166, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 84 से 166 हो गया वन। ठीक है, क्योंकि हमने उसके साइज को इंक्रीज किया है। यही सारी चीज़ें जो हैं हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे पास ऑप्शन होता है किसी की फाइल की साइज को इंक्रीज करना, या उसके पिक्सल का जो रेशियो है 1 इंच के अंदर, जो 72 पिक्सल आ रहा था या 300 पिक्सल आ रहा था, उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। जितना हाई होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। अब इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, मेरे पास एक ही फाइल रखी है मेरे पास ये। यहाँ पे लेयर पैनल उसी तरह आ रहा है जिस तरह वहाँ पे आपको लेयर पैनल नज़र आ रहा था। थोड़ी सी चेंजेस हैं यहाँ टॉप पे, जिसके अंदर आपको बताता है कि आप किस चीज़ को देखना चाहते हैं। ठीक है, काइंड, नेम, ये वो सारी चीज़ें। इसके आगे ये सारी इमेजेस देखना है, इफेक्ट्स आपने देखने हैं, सिर्फ टेक्स्ट फाइल देखनी है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग आपस में, जैसे कि एक लेयर के ऊपर मैं दूसरी लेयर रख देता हूँ ये, और इसका कलर मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ इधर आके मैंने उल्टा कर दिया है ऐसे। ठीक है, 270 हो जाए। मेरे पास देखें वो जो इसका कलर था वो यहीं पे मेरे पास ऑप्शन आ गया था। अब ये मेरे पास दो लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है। ठीक है, इसके ऑप्शन में जाके अगर मैं पहले तो इसको जूम कर लें, साइड पे ले आए, और अब इसके ऑप्शन में जाके मैंने डिसॉल्व कर देता हूँ इसको। तो मेरे पास ये ऑप्शन है, डार्कन करूँगा तो ये है। ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं, और मर्ज होने की क्या वहाँ पे प्रॉपर्टी है वो ऊपर आपको अपेयरेंस के अंदर नज़र आ रही। ठीक है, इसको मैं वापस नॉर्मल पे ले आता हूँ। फिर हर लेयर की ओपेसिटी भी उसके सामने यहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, ये ओपेसिटी है, ये फिल है, जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ही बेसिकली काम है इनका, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। इसके अलावा फोटोशॉप के अंदर क्या सीन होता है, फोटोशॉप में फोटोशॉप के अंदर आर्ट बोर्ड से बाहर अगर आपकी कोई चीज़ है तो वो आपको नज़र नहीं आती। जैसे इसको आगे पीछे मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉप पे मूव टूल है हमारे पास, जहाँ पे वहाँ सिलेक्शन टूल था, यहाँ पे मूव टूल है। ठीक है, मूव टूल से हम किसी भी एलिमेंट को इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप आर्टबोर्ड से बाहर लेकर जाएंगे वो चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके रख दिया, इसने इसको आर्टबोर्ड से ही बाहर निकाल दिया। बेसिकली हमारे पास आर्टबोर्ड होता भी नहीं है जब आप मेन आर्टबोर्ड एंड कंटेंट आर्टबोर्ड आते हैं। चले, बेसिकली हमारे पास आर्टबोर्ड होता भी नहीं है, जब हम न्यू फाइल आप क्रिएट करते हैं तो ऐसे आपके सामने आता है। ठीक है, और इसको मैं आर्टबोर्ड से बाहर जाके रख दिया। अब वो मुझे यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, और इसको मैं वापस ऐसे खींच के ला भी नहीं सकता। मैं इसी पे क्लिक करूंगा और कीबोर्ड से मैं इसको मूव करूंगा। अब ये मेरे सामने आया है, जैसे ही मुझे नजर आया तो मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले आता। ठीक है, हमें आर्टबोर्ड हमेशा ट्रांसपेरेंट ऐसे नजर आएगा जैसे आपको सामने नजर आ रहा है, या फिर ये वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा। दोनों में से एक चीज हो सकती है। अब
जब न्यू फाइल ओपन करते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन भी आता है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट्स, ये इसने बताया हुआ यहाँ पे ये वाइट कलर का हो, इसको आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ठीक है, वाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एडवांस ऑप्शन के अंदर बेशक इसको छोड़ दें, क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास आर्ट बोर्ड आ रहा है, और आर्ट बोर्ड को मैं, आर्ट बोर्ड को भी मैंने डिलीट किया था यहाँ से वो। अच्छा, आर्ट बोर्ड तो मैंने डिलीट ऐसे किया था, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, मूव टूल लेके इसको आर्ट बोर्ड से बाहर रख दिया था, और फिर आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया था, आर्ट बोर्ड को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास आर्ट बोर्ड डिलीट करेगा ऑप्शन इस तरह आ गया। अच्छा, अब फोटोशॉप के अंदर और क्या चीज़ है मेन, कि आपने इसके अंदर इमेज की प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, इमेज की प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर वर्सेस फोटोशॉप। ठीक है, इमेजेस पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऐसे, फोटोशॉप के अंदर ज़्यादातर जो आपको इमेजेस मिलेंगी वो रियलिस्टिक होंगी। जो रियल इमेजेस होती हैं उसके बहुत करीब करीब। ठीक है, जैसे ये साइड है, ये फोटोशॉप की है। ठीक है, और ये साइड है, ये वेक्टर की है। ठीक हो गया। इसी तरह हम अगर ये अगर इमेज देखें, तो यहाँ पे भी, यहाँ ये तो खैर दोनों को सेम सेम इन्होंने किया हुआ है, तो मेन इतना फर्क यहाँ पे इसको नज़र नहीं आएगा। हम्म, हमने कोई भी तस्वीर खींची है कैमरे से, मोबाइल से, इन सब जगहों से, तो उसमें जब हम ऑल्ट्रेशन करेंगे, उसमें जब हम चेंजेस लाना चाहेंगे, तो हम फोटोशॉप को यूज़ करेंगे। हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, कार इमेज विद ग्रीन बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने अगर ऐसे लिख दिया, और इसमें, अच्छा जैसे अब ये है कि इमेज, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये लोड हो जाए, ये लोड हो गया, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी इमेज, इधर जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और कंट्रोल टी दबा के, जब कंट्रोल टी दबाऊंगा तो जूम आउट करूंगा, मुझे पता चलेगा कि इमेज कितनी बड़ी है और हमारा आर्टबोर्ड कितना छोटा है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे छोटा कर दिया और इंटर दबा दिया, तो ये प्लेस होगी। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन ये है। अब ये कार मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर में हो जाए, तो मैंने क्या करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक को ओपन करते हैं हम यहाँ से, विंडो में जाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, जो कि फोटोशॉप की सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है, वो है एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट पे क्लिक किया, मेरे सामने एक ये पैनल मुझे नज़र आ गया। इसके अंदर सबसे पहले है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। ये फोटोशॉप बेसिकली वही चीज़ है जो आपके कैमरे में फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, जो फिल्टर्स वाला काम है वो बेसिकली फोटोशॉप ने शुरू किया, और बाद में वो आपके कैमरे के अंदर, आपके स्नैपचैट के अंदर, टिकटॉक के अंदर, उन सब चीज़ों के अंदर वो फिल्टर्स लगना शुरू हो गए। ठीक है, ब्राइटनेस मैंने ज़्यादा करनी है, कम करनी है, कंट्रास्ट मैंने ज़्यादा करना है, कम करना है, ये पहली चीज़ है इसके अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास ये आता है, लेवल आते हैं ब्लैक और वाइट के, ब्लैक वाइट और ग्रे के। ठीक है, इस तरह हम वाइट लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके पास वही ऑप्शन चल रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कर्व्स आती हैं, एक्सपोजर आता है। ठीक है, एक्सपोजर के अंदर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, ऑफसेट और गैमा करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास वाइब्रेंस आता है। ठीक है, अब ये जो बाकी सारी चीज़ें मैंने काम किया ना, वो यहाँ पे देखें, ये अप्लाई हो गया हुआ। इसने सबसे क्या है, लेयर, ये लेयर थी, इसके ऊपर आपने ब्राइटनेस अप्लाई की है, लेवल अप्लाई किए हैं,
और एक्सपोजर ब्लैक की, तो आपकी इमेज चेंज हो गई भी। अब मैंने वापस जाना है और यहाँ से मैंने अप्लाई करना है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस आपका क्या होगा कि आपकी किसी भी इमेज में जो कलर्स हैं वो कितने ब्राइट, डार्क और वाइब्रेंट हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको कम करूँगा तो वो देखें बिल्कुल पेस्टल कलर की तरफ, आइसक्रीम कलर्स की तरफ चला गया। ज़्यादा करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेचुरेशन बिल्कुल कलर गायब कर देगा। ठीक है, अब ये ब्लैक एंड वाइट इमेज हो गई है, इसको आगे लेकर जाऊंगा तो ये बहुत शार्प कलर्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये वाइब्रेंस मैंने कम किया और ये वाइब्रेंस ज़्यादा कर। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। फिर वापस जाता हूँ, इसका वाइब्रेंस ख़त्म करता हूँ और लेयर पैनल हटा के अब मैं इसके ह्यू और सेचुरेशन की तरफ आता हूँ। यहाँ पे इसके कलर्स को ये चेंज करेगा। ठीक है, इमेज की क्वालिटी में इतना खास फर्क नहीं आएगा। उसके साथ इसने क्या करना है, इसने आपकी इमेज में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देना। ठीक है, खास तौर पे कलर्स को। ठीक है, अगर फर्ज करें ये कलर आया ब्लू लाइट, में कम करना चाहता हूँ ब्लू कलर, मैं यहाँ से ब्लू कलर को चेंज करता हूँ। यहाँ से कलर डार्क या लाइट कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो ग्रीन कलर था वो अब सारा यहाँ पे ब्लू कलर की तरफ चला गया। ठीक है, इसकी ये ग्रीन कलर में था, इसी तरह रेड कलर में इसको मैं ले आऊँ, यहाँ पे पिंक कलर में ले आऊँ। तो ये सारा मामला हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं। ठीक है, इसमें वो मज़ीद ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन उनको अभी हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ज़्यादातर ज़रूरत क्या पड़ती है कि फ़र्ज़ करें किसी का एक मैन प्रोफाइल इमेज ऑफिस, चलो मैंने अगर ये लिखा है तो मेरे पास टूल्स में जाके इसकी क्वालिटी को मैं थोड़ा सा हाई कर देता हूँ और मेरे पास इमेज आ जाती है। फर्ज करें ये 25 और समथिंग है, कॉपी किया, इधर गए और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल टी में जाके मैंने इसकी इमेज को ऐसे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इंटर दबाऊंगा तो वो प्लेस होगी, इंटर नहीं दबाऊंगा तो वो प्लेस नहीं होगी। अगर इंटर नहीं दबाना तो मैं यहाँ पे ऊपर टिक के निशान पे क्लिक कर दूँ तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसका मैंने ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना। ठीक है, तो ये काम भी फोटोशॉप के अंदर ही होता है और वो सिलेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे टूल है, ये वाला टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन और मैजिक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन पे जाता हूँ तो जिस जिस जगह को मैं क्लिक करता जाऊँगा वो सारी सिलेक्ट होती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट करें ये बॉक्स मेरा सेलेक्ट हो गया, ये इसने ऑटोमेटिकली बंदे के साथ साथ उस जगहों को सिलेक्ट कर दिया। मैं ऊपर जाऊँगा ऐसे और ये फेस तक आता हूँ और यहाँ पे देखें थोड़ा सा उसने सिलेक्शन शर्ट को भी कर दिया। तो मैं आल्ट का बटन दबाऊंगा तो देखें प्लस की जगह माइनस का साइन यहाँ पे शो हो रहा है और इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने ऐसे किया प्लस, आल्ट का साइज, आल्ट का बटन छोड़ के बिल्कुल इसकी मैंने करीब से ऐसे सिलेक्शन कर, फिर आल्ट का बटन दबा के ये कोड के ऊपर से मैं रिमूव कर दूंगा ऐसे। तो मेरे पास ये सिलेक्शन हुई है, यहाँ पे भी ये कोड के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये लाइन और बाकी ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें आर्ट का बटन दबा के इसको भी मैं ले आता हूँ, ये जो इसके शायद बाल हैं। अब ये सिलेक्शन मैंने किया है जो बाहर वाली जगह है। ठीक है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर कंट्रोल जे दबाऊँ, ठीक है, कंट्रोल जे दबाऊंगा तो ये इसकी कॉपी कर देगा। लेकिन इसने कॉपी क्या किया है, इसने कॉपी बाहर वाला एरिया की है, अंदर से आदमी को नहीं किया। और इसको अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ दोबारा तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के इस ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और वही सिलेक्शन मेरी दोबारा हो जाएगी सारी। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स करता हूँ। अब सेलेक्ट इनवर्स में क्या हुआ है, जो अंदर जगह खाली हमने छोड़ी थी सिर्फ उसी की सिलेक्शन हुई है। और फिर इस तस्वीर पे आता हूँ, इस लेयर पैनल के अंदर जिस लेयर के ऊपर आपने क्लिक किया होगा सिर्फ उसी के ऊपर काम होगा। जिस लेयर को आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ उसके ऊपर काम नहीं होगा। और इसके ऊपर आके मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ तो वो सिर्फ उसने उस बंदे को
पेस्ट किया है, अगर आप मैं इसकी ये बाकी लेयर्स की आई रिमूव करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है। अब इसको मैं जिस मर्जी बैकग्राउंड के ऊपर रख लूँ, जिस मर्जी जगह पे मैं इसको प्लेस कर दूँ। ठीक है, ये हमने इसके अंदर बैकग्राउंड, फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड रिमूवल का हमने काम किया। इसको हम थोड़ा सा उसमें मैजिक टूल से ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने इस जगह को क्लिक किया, तो वो देखें जिस जगह को क्लिक कर रहा हूँ वो उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूँ तो वो उन सब जगह को सिलेक्ट करता जाएगा जो ये समझ रहा है कि ये एक पोर्शन है या एक पार्ट है। ठीक है, और कंट्रोल डी दबाने से डी सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो ये डी सेलेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। डी सेलेक्ट करता हूँ तो ये डी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास सिलेक्शन टूल के अंदर दो ऑप्शन थे। फिर फोटोशॉप के अंदर एक जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है मैन प्रोफाइल इमेज, इमेज विद पिम्पल कर देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास ये एक इमेज है, साइज छोटा है तो ये भी साइज, टूल्स में जाके साइज में जाके लार्ज, और चलें इसकी इमेज देखते हैं। हाँ जी, ये मेरे पास है, इसको मैंने कॉपी इमेज किया, जाके यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल टी दबाया और इसको मैंने छोटा करके यहाँ पे रख दिया और टिक पे क्लिक कर दिया। अब इसके फेस से मैंने ये पिंपल्स गायब करने हैं। ठीक है, इसके फेस से मैंने ये पिंपल्स जो है वो गायब करने हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक हमारे पास यहाँ पे स्पॉट हीलिंग का। ठीक है, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश है या हीलिंग ब्रश टूल है। हम स्पॉट हीलिंग को क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके ऐसे लेयर के ऊपर ही है। ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने ये जगह हील कर दी है ऐसे करके। ये एक किस्म से ये बाकी जितना भी आपका एरिया था, अब यहाँ पे देखिए इसने थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि स्किन जो है हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे प्लेन हो गया, जबकि यहाँ पे ये स्किन टोन इस तरह की थी। दूसरी जगहों पे ये थोड़ा सा क्लियर चल रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको छोटे एरिया पे अप्लाई कर, ऐसे एक सिंगल सिंगल क्लिक कर रहा हूँ। सिंगल क्लिक में क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उसको बना नहीं रहा, आर्टिफिशियल नहीं बना रहा। ठीक है, मैं इधर क्लिक किया, ऐसे क्लिक करते करते जैसे 6-7 दफ़ा एक जगह पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो उस जगह को क्लियर करता जा रहा है। और ये जो हल्के हल्के स्पॉट्स भी आ रहे हैं हम उसको भी कवर करते हैं, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। हम मज़ीद इसको भी क्लियर कर सकते हैं। इन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं अगर वो दबाएंगे तो इसका साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब मेरे सामने वही एक इमेज है जो पहले कंट्रोल वी करते हैं और कंट्रोल टी, साइज थोड़ा सा बराबर करके इंटर दबाता हूँ, ये इमेज थी और उसको हमने क्लियर करके ऐसे बना दी। ठीक है, ये नेक्स्ट एक सबसे मेन जो काम है फोटोशॉप के अंदर, डार्क सर्कल्स ख़त्म करना, ये पिंपल्स वगैरह को ख़त्म करना, और मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसके ऊपर डिफरेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी फोटोशॉप के अंदर यूज़ होती हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे मेरे पास इमेज पड़ी होगी, ये मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देख लें तो इसके सर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्पॉट सा बना हुआ है, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, जो कि इमेज के अंदर एक गलत चीज़ रिप्रेजेंट होती है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं इसको कॉपी इधर यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, इसके अंदर प्लेस कर लेता हूँ। साइज इसका मैं बड़ा कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे ये इमेज इस तरह प्लेस होगी। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इसको रिफ्लेक्ट करना है। कंट्रोल जे से ये कॉपी हो जाती है, एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। कंट्रोल टी, राइट क्लिक और फ्लिप हॉरिजेंटल। अब ये इस तरह हो गई हुई है, रिफ्लेक्ट हो गई। ओपेसिटी में कम करूँगा, और ओपेसिटी कम करने के बाद मैं इसको मूव करके इसका सर किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश करूँगा यहाँ तक। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि ये ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे ही आ गया, इंटर प्रेस किया इसकी, और अब ये देखें इसका सर जो है वो उसी जगह पे जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, मैंने बाकी ये पूरे एरिया को इरेजर से गायब कर देना। ठीक है, एक तो ये बहुत शार्प हो रहा है। कंट्रोल जेड और हार्डनेस, राइट क्लिक करता हूँ और इसकी हार्डनेस कम कर देता हूँ। अब ये ऐसे करके थोड़ा सा, अब ये बाकी एरिया जो है ये मैंने गायब कर देना। ठीक है, जितना भी एरिया था मेरे पास मैं इस पूरे को गायब कर देता हूँ। और प्लस ये जो डार्क एरिया यहाँ पे भी आया, मैंने इसको भी गायब कर दिया। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो बहुत बड़ा स्पॉट आ रहा था वो मेरे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे स्पॉट, इसको मैं कैसे क्लियर करूंगा, देखें ये ओरिजिनल और ये उसके ऊपर मेरी एक लेयर पड़ी हुई है जिसमें यहाँ पे ये कलर है, इसको भी गायब कर देते। ठीक है, ये इधर और ये ऐसे। मुझे क्या था, मुझे सिर्फ एक ये एरिया चाहिए था जिसने इसको स्पॉट को कम कर दिया। प्लस यहाँ पे मेरे पास एक और टूल है जिसको मैं बर्न टूल कहूँगा। डॉज का मतलब किसी चीज़ को ब्राइट करना, बर्न का मतलब किसी चीज़ को डार्क करना। तो इसको यहाँ पे अगर मैं लाइट कम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पे आके ये बर्न इफेक्ट को अप्लाई करूँगा, तो ये जो वाइट बिल्कुल जगह है, ये वाइट की जगह थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका काम इतना अच्छा नहीं होता। कंट्रोल चलो, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हीलिंग ब्रश भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एक और टूल आता है यहाँ पे, क्लोन का। क्लोन क्या करता है, बेसिकली एक चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई कर देता है। ओपेसिटी मैंने इसकी कर दी 40% यहाँ टॉप पे। ठीक है, यहाँ से ये कलर मैंने पिक किया, आल्ट का बटन दबा के क्लिक करता हूँ तो ये कलर पिक हो जाता है। ठीक है, साइज मैं इसका कर देता हूँ ज़्यादा, यहाँ से ये कलर पिक किया और इधर लाके जैसे आपको नज़र भी आ रहा है ये कलर अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अप्लाई, कंट्रोल Z, बहुत ज़्यादा अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने 40% रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये पत्ते को रिक्रिएट करना शुरू कर रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे और यहाँ पे, फिर थोड़ा सा नीचे आता हूँ और इधर अप्लाई करता हूँ। अब मेरे पास जो बच्चे का सर है वो एक बैलेंस, और उसके अंदर क्या है कि वो जो धूप की आपके पास आ रही है रिफ्लेक्शन, वो नहीं आ रही। ठीक है, जी सर। अच्छा जी। हम आए हैं फोटोशॉप के ऊपर, और फोटोशॉप के ऊपर हम काम कर रहे थे। इसमें रामीन का क्वेश्चन था कि मैंने बाकी जो चार चीज़ें बताई हैं, इसमें रामीन का क्वेश्चन था कि क्या हम फेस को भी अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन उनका था कि फेस शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर क्या फेस शेप चेंज हो जाती है, तो बिल्कुल फेस की शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऊपर फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर के अंदर लिक्विफाई एक ऑप्शन है मेरे पास, उस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैं नाक के पास आता हूँ तो नाक का ऑप्शन है, आँख के पास आऊँ तो ये अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। ये बाहर ले आता हूँ, फिर फेस तक यहाँ पे ले आता हूँ, और राइट साइड पे मुझे फेस अवेयर लिक्विफाई का एक ऑप्शन जो है वो पैनल खुला हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर लेफ्ट आई, राइट आई का साइज,
उसकी हाइट, उसकी वेट और टिल्ट जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर आई की डिस्टेंस, दोनों आंखों के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है, नोज और ये सारी चीज़ें। फर्ज करें मैं लेफ्ट आई का साइज जो है वो डिक्रीज करना चाहता हूँ। सर जी जी। सर मेरे पास तो फोटोशॉप है ही नहीं। जी अभी डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक हो गया। सर प्रोसेस वही है इलस्ट्रेटर सिंपल पर जैसे। इलस्ट्रेटर पर क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर पे कंप्लीट है, लेकिन जो काम आप लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हो सकता है जैसे मैंने कल की क्लास में भी बताया था, तो इलस्ट्रेटर को मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन 50% दिया है। अब हर एक टूल के ऊपर पूरा पूरा एक कोर्स है, ठीक है। तो वो अगर पूरा एक्सप्लेन करने जाऊं तो वो कह लेंगे 2 महीने से क्या, वो तो 1.5 2 साल का पूरा कोर्स बन रहा है, फुल एक्सप्लेनेशन के अंदर का मैं चलता जाऊँ, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ। तो वो जब आप लोग प्रैक्टिस करने पे आते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कैनवा के ऊपर मैंने इतने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपको, आपने बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई की होंगी जो मैंने नहीं बताई हुई, जो आपके जी सामने सर। आई हैं, तो आपको पता लगी अच्छा ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर वो सब जी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो सब चीज़ें जी तब आप एक्सप्लोर करते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। तो इलस्ट्रेटर में भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आप उसको, उसके अंदर 10 नई चीज़ें आपको मिलेंगी, जो कि आपकी जी प्रैक्टिस सर। के ऊपर होगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। तो मैं, हो सकता है बीच में कोई 2 4 लेक्चर्स और आए तो मैं बीच में एक्सप्लेन कर दूं और मजीद भी। तो ओके ओके। अच्छा, अब ये फेस आपकी इमेज के अंदर है, और इसने लिक्विफाई ने उसको डिटेक्ट भी कर लिया है। ये आई का साइज देके मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, और ये सिर्फ लेफ्ट आई के बारे में हो रहा है। इसी तरह राइट आई है, तो उसमें भी मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसकी आई की हाइट, ठीक है, पूरा साइज नहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ हाइट हो रही है। फिर उसके बाद उसकी विड्थ, ठीक है। फिर उसके बाद वो टिल्ट है, लेफ्ट राइट ऐसे आप उसको टिल्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों आंखों का आपस में डिस्टेंस, ठीक है, वो अपनी मर्जी से आप करें। फिर ये नोज की हाइट आ जाती है, ठीक है। फिर नाक के बारे में काम हो रहा है, नाक की वेट, ठीक है। इसी तरह आपकी स्माइल, आप स्माइल को सैड फेस के अंदर ले आएं या स्माइल ज़्यादा कर दें, ठीक है, जो आपको नेचुरल जहाँ तक आपको लगता है। अपर लिप, ठीक है, कम या ज़्यादा। लोअर लिप, तो इसमें आपको वो बोटॉक्स वगैरह करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। माउथ की विड्थ, ठीक है, वो अपनी मर्जी से एडजस्ट। फेस की जो कहते हैं, ये तो है फोर हेड के ऊपर काम चल रहा है। इसी तरह डबल चिन है, तो वो आप यहाँ से इसको कवर करने के लिए। फिर जॉ लाइन है जो आपका फेस है, ठीक है, ये जॉ लाइन, आप इस जॉ लाइन को चेंज कर सकते हैं। फिर फेस की ओवरऑल वेट, ठीक है। तो जो आपके नान के दांत के आपको बोल रहे हैं जी बच्चे बहुत कमज़ोर कर दिए, तो आप उनको जब तस्वीर भेजें तो फिर आप ऐसे करके तस्वीरें भेजते रहे उनको। तो ये आपका फेस बीच में अच्छा खासा आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। खाली फेस ऑल्टर क्या, आप इसका फेस चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कोई और बच्चे की इमेज आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेस स्वैप, खाली फेस स्वैप लिख लेते हैं, इमेजेस में जाते हैं, तो आपने फर्ज करें ये कोई छोटा साइज है, नहीं ये नहीं, हाँ चलें इसको कर लेता हूँ। तो अब इसका फेस ऊपर है और उस बच्चे का फेस नीचे है, ये फिर बच्चे का फेस तो चले अच्छी तरह उसने एडजस्ट किया। उसके बाबा का फेस उसने अच्छी तरह एडजस्ट नहीं किया, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फेस स्वैप आप यहाँ से फेस चेंज करके इधर ले जाएं। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे क्लियर सैंपल्स, इसमें आप कह देंगे सही तरह आप फेस स्वैप कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको उसी टूल के जो क्लोन वाला या उस तरह के कोई टूल्स हैं, उसकी मदद से आप फेस स्वैप कर सकते हैं अच्छे। इसमें तो बहुत रफ फेस स्वैप हुए हुए हैं। हाँ ये में भी थोड़ी सी को बेहतर इमेज है।
ठीक है। ये अब इसमें इसका फेस स्वैप हुआ है, लेकिन हमें आइडिया नहीं हो रहा कि ये फेस ओरिजिनल ये पिक्चर है या ये ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, इन्होंने फेस स्वैप कर दिया है, इसका फेस उसे वहाँ पे अटैच करके। ठीक है, तो वो भी आप फोटोशॉप के अंदर फेस स्वैप का ऑप्शन है आपके पास, इजीली आप उसको चेंज कर सकते हैं। और फिर हम वापस आते हैं यहाँ पे, और बैकग्राउंड रिमूवल जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया कि आपने बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। आप यहाँ से सिलेक्शन टूल लें, ये इमेज ली और यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं। बेशक अगर आप कंट्रोल डी दबा के सिर्फ इस बच्चे को ही सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ऐसे ये मेरे पास सिलेक्शन सारी हो गई है। कंट्रोल जे दबाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ इसकी इमेज आ जाएगी ऐसे। ठीक है, और इधर जाते हैं और यहाँ पे अगर मैंने इसकी कोई चीज़ अप्लाई की हुई है तो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसका शेडो वगैरह देना चाहते हैं या कोई भी काम है आपका, तो फिल्टर, सॉरी फिल्टर नहीं, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ पे आपके पास ड्रॉप शेडो है। और ड्रॉप शेडो के अंदर आप इसका स्प्रेड और साइज ज़्यादा करेंगे तो आपको पीछे बैक एंड पे शेडो नज़र आएगा। डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो ये दूर जाएगा। ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे तो ये ऐसे। यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं किस तरफ इसका शेडो आना चाहिए। ठीक है, ओपेसिटी कम या ज़्यादा यहाँ से हो सकती है। स्प्रेड कितना फैलना चाहिए ये आपका, और कित साइज़ उसका कितना ज़्यादा होना चाहिए। जितनी दूर होगा दीवार से उतना इसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, शेडो वाला, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन। और ये यहाँ पे अप्लाई होता है इफेक्ट में। इसको मैं ख़त्म करूँगा तो ये शेडो ख़त्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा, अगर आपने कोई थंबनेल वगैरह बनाना है तो उसके अंदर डेफिनेटली फिर आप इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं। बैकग्राउंड में आप कोई भी लेयर ऐड कर दें, यहाँ से भी इसका फिल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और मैं ये कलर रखता हूँ। प्लस एक चीज़ ये है कि अगर आपने रेक्टेंगल बनाया है और अगर आप कोई और टूल ले लेते हैं तो फिर आप इसका जो है कलर वो टॉप से चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आपको वापस या तो प्रॉपर्टीज़ का पैनल में आना पड़ेगा या फिर आपको रेक्टेंगल ही वापस लेना पड़ेगा। जैसे ही रेक्टेंगल लेंगे तो आपके पास टॉप पे ये ऑप्शन आ जाए। और ये लेयर दरमियान में आ गई है, इसको लेयर को नीचे ले आता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ है। और ये दोनों लेयर्स को कंट्रोल जी करके मैं ग्रुप कर सकता हूँ। और टॉप पे मैं अगर कुछ लिख दूँ तो वो मेरे पास एक थंबनेल जो है वो डिज़ाइन करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कोई पीएनजी इमेज भी अगर मैंने बनानी है किसी भी एक्टर की, एक्ट्रेस की, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके फिर मैं उसको कैनवा में यूज़ करूँ या फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में, वो फिर मैं वहाँ पे लेकर जा सकता हूँ। तो खाली बैकग्राउंड रिमूवल के भी ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो गया कि वो ऑटोमेटिकली ये सारे काम कर लेता है। फेस स्वैप का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेता है। तो आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि फेस स्वैप अगर मैंने करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पे इसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस थी जो कि मैंने कवर की, इसी की थोड़े से पार्ट्स को जगह जगह से लेकर यहाँ पे प्लेस करके, ताकि वो बहुत ज़्यादा शार्प लाइट ना वहाँ पे बने। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पिंपल्स वाला काम था। ओरिजिनल इमेज ये थी और उसको रिमूव करके ये वाली इमेज बना ली। फिर उसके बाद ये इमेज थी जिसको हमने बैकग्राउंड रिमूव करके ये कर दिया। फिर उसके बाद ये इमेज थी जिसके ऊपर हमने डिफरेंट कलर्स किए थे, ये कलर का ऑप्शन है तो हम उसके कलर्स ज़रा चेंज कर लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है जो फेसबुक के अभी बेसिक उसमें थे। आप लोग ये अप्लाई करें। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम टेक्स्ट के ऊपर और इमेज की थोड़ी सी और मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि हम उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी का क्या लेंगे आउटफिट चेंज करना चाहते हैं या फिर आप किसी के बैकग्राउंड में कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं और उसकी इमेज को ज़रा ब्राइट करना चाह रहे हैं, कलर टोन ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी उसमें कल की क्लास में इंशाल्लाह हो जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही है। बस मैंने वो फेस टोन का, फेस
टोनिंग जो कह सकते हैं मेरे ख्याल से इसको, वो एक्सप्लेन करना था क्योंकि रामीन ने पूछा था। तो वो मैंने इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक आई है इसमें बता दी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में देखते हैं। और मैं फ़ोटोशॉप का बता दूंगा कि फ़ोटोशॉप कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। क्रैक का फोल्डर भी बीच में पड़ा होगा, आपने जस्ट क्रैक को कॉपी करना है और फोटोशॉप के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना है। और मेक श्योर कि वो आपका इलस्ट्रेटर ये फोटोशॉप उस टाइम बंद हो, ठीक है। तो आपका वो क्रैक हो जाता है और फिर आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। 2017 वर्जन में फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा नया वर्जन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास फीचर्स थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन अभी स्टार्ट ले रहे हैं तो 2017 से ले लें। फिर और एक वीक के बाद या एक मंथ के बाद आप उसको 22 23 वर्जन या 24 वर्जन का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और कल मैं आपको क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है सर। हाँ जी, बता रही हैं, पूछ रही हैं जी क्लास का टाइम। जी ख़त्म हो रहा है, ये तो कह लें 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी। जी जी, 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी। एक तो मैंने वो क्लास ले ली हुई है 40 मिनट्स की, ये उसके बाद के 10 20 मिनट्स की 30 मिनट्स की क्लास थी। तो ये मैं आपको रिकॉर्डिंग जो सेंड करूँगा उसके अंदर वो पिछली क्लास भी होगी, ये क्लास भी होगी, तो आप दोनों को चेक कर सकती हैं और फिर उसके बाद मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई, तो उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। मेन ये आज फोटोशॉप के ऊपर ही ज़्यादा काम हुआ हुआ है, तो कोशिश करेंगे ये क्लास रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। बाकी सोफिया आप खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम।